बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाजों से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। बेटा कह रहा था, मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है, मगर हम तीनों वहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि कमरा छोटा है और दोनों जगह का किराया मैं नहीं दे सकता। तो क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। बुजुर्ग माँ भीगी आंखों से सोचने लगी। अभी साल भी नहीं हुआ बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। हे भगवान। लेकिन पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं, माँ और मैं यहीं रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना कमा लूंगी कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और आपने तो बताया था कि माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया था। सोचिए, अगर माँ भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना जीवन शुरू कर देती तो आज आप कहाँ होते। इसीलिए जब आप वहां सेटल होकर बड़ा कमरा ले लें तब हमें भी बुला लेना। वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती हैं जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देती हैं। माँ की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ रहा था कि उसे बहू के रूप में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। दोस्तों, इस कहानी का भाव यही है कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा होता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश की जाए तो यह रिश्ता बेहद प्यारा बन सकता है, जो घरों को, परिवारों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखें।